गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था डिफरेंशिएशन। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में हम और कुछ फार्मूलेज पढ़ेंगे जो बेसिक्स फार्मूले हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट फार्मूला है d/dx ऑफ log x, और जहाँ पर बेस क्या है इसका नेचुरल लॉगरिथम e, तो उसका होगा हमारे पास जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x। इसी से एक और मिलता जुलता है जिसमें हमारा होगा बेस ई की जगह कुछ और आ जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, जिसको हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसके दिस कैन बी रिटन एज d/dx ऑफ log x बाय log a। तो 1/a log a तो क्या है कांस्टेंट टर्म, और d/dx ऑफ log x आपका कितना आ जाएगा 1/x। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपके पास आएगा d/dx ऑफ log x, तो डायरेक्टली क्या आ गया 1/x इंटू में d/dx ऑफ x। ये तो हर एक क्वेश्चन में है आपका, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे आपके पास आ गया d/dx ऑफ log 5x प्लस 6, तो उसका हो जाएगा 1/5x प्लस 6 इंटू d/dx ऑफ 5x प्लस 6। d/dx ऑफ 5x प्लस 6 गिव्स 5, तो होल आंसर जो आया वो आपका आया 1/5 बाई में 5x प्लस 6। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, वो कहेगा y इज इक्वल टू log 6x प्लस 5। अगर कुछ नहीं लिख रखा तो ये होता है कि वो नेचुरल लॉगरिथम e होता है। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 5, तो यहाँ पर आप फार्मूला याद रखिए, log b बेस a इज़ log b बेस e बाय में log a बेस e। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। पहले y को हम डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करने से पहले जितना चाहे उतना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस गिव्स log 6x प्लस 5 बाई log 5। अब कई बच्चे इस पर भी u इंटू वी लगा देंगे, तो u इंटू वी यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर log 5 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो वो आगे रह जाएगी। और हमारे पास जो डेरिवेटिव बचेगा वो किसका बचेगा, अब यहाँ पर हम कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारी कहाँ रह गई आगे, और d/dx ऑफ किसका बचा log 6x प्लस 5, और log x का भी अभी हमने पढ़ा था वो क्या होता है 1/x इंटू d/dx ऑफ x। बुक में जो फार्मूला है वो सिर्फ कहाँ तक है log x का 1/x तक, लेकिन आपने ध्यान रखना है x को छोड़कर अगर x का कोई फंक्शन होगा तो हमेशा क्या आएगा इंटू d/dx ऑफ x, विच गिव्स 1/log 5 इंटू 6x प्लस 5, और इसका डिफरेंशिएशन 6x का कितना आ गया 6। तो ये दो फार्मूले, इसी में एक और फार्मूला है इसी से मिलता जुलता, अगर आप चाहें तो वो हो जाता है हमारे पास, इसी से अलग है वो। अगला आ गया d/dx ऑफ e की पावर x, वो हो जाएगा e की पावर x इंटू d/dx ऑफ x, और साथ में log e भी आता है, लेकिन log e की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। तो फार्मूला हम सिर्फ याद रखते हैं e की पावर x, और d/dx ऑफ x कितना हो जाता है आपका 1। इसी से मिलता जुलता फार्मूला है हमारा d/dx ऑफ a की पावर x, तो उसका होगा a की पावर x log a इंटू d/dx ऑफ x। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, y आपके पास आ गया, तो डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा e की पावर x का e की पावर x इंटू d/dx ऑफ x। यहाँ पर x का काम कौन करेगा, जो e की पावर में जो भी सारा फंक्शन होगा वो किसका काम करेगा x का। अब फार्मूला लगाने के बाद सिर्फ उसका डेरिवेटिव करना है, जिसका आगे क्या लिखा रहेगा d/dx। तो आंसर आ गया 6 इंटू ई की पावर 6x प्लस 5। एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, जैसे वो कहेगा y की पावर 5 की पावर 6x प्लस 5, तो dy/dx इसका कितना होगा, a की पावर x का फार्मूला क्या था, a की पावर x का फार्मूला था a की पावर x log a इंटू d/dx ऑफ x। तो इसका हो जाएगा a की पावर x एज इट इज़ इंटू log a दैट इज़ 5, और इंटू में जो पावर है, जो a की पावर में फंक्शन है x का, उसका डेरिवेटिव। तो ये बना 5 6 की पावर 6x प्लस 5 log 5, और इंटू में क्या आ गया हमारा 6। तो ये फार्मूले हैं। नेक्स्ट जो फार्मूले आपने याद रखने हैं वो याद रखने हैं d/dx ऑफ sin x, उसका हो जाएगा cos x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस का होता है माइनस साइन एक्स। अब ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंड है, एक्स को छोड़कर अगर यहाँ पर एक्स का कोई फंक्शन होगा तो आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि साथ में आप क्या लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो फार्मूला तो आपने यहाँ तक ही याद रखना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। साथ में क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आप पढ़ भी चुके हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जिसका भी डेरिवेटिव सी से शुरू होता है उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। बाकी का कैसा आएगा, पॉजिटिव। बाकी आपको खुद याद रखना है। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वो पिछले फार्मूलों और इन फार्मूलों को मिला के एक नया क्वेश्चन बना देगा। जैसे वो कहेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स विच कैन बी रिटन एज साइन एक्स की होल पावर 1/2। और होल पावर आते ही मैंने बताया था हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, रूट एक्स का क्या था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का काम कौन करेगा, जो पावर के अंदर जो फंक्शन होगा वो इसका काम करेगा एक्स का। पावर किसका काम करेगी, एन का। तो पावर नीचे पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, नीचे आके पावर पॉजिटिव 1/2 और उसका दोबारा से क्या बन गया, रूट। फार्मूला लगाने के बाद अब सिर्फ उस टर्म का डेरिवेटिव करना है जिसके आगे क्या रह गया, डी बाई डी एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है, कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो हमारा 1 होता है। अगर एक्स को छोड़कर कोई एक्स का फंक्शन होता तो साथ में क्या आ जाता उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हमें आगे और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में वो क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता जाएगा, u इंटू वी, यू बाई बी इसमें ले आएगा। जैसे वो कहेगा y इज इक्वल टू अंडर द रूट टेंजेंट अंडर द रूट 6x प्लस 5। तो अगेन वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x विच गिव्स डी वाई बाई डी एक्स। क्या है आपके पास, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे टेंजेंट रूट 6x प्लस 5 की होल पावर 1/2। तो होल पावर के अंदर जो होगा वो इसका काम करेगा x का। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब फार्मूला लगाने के बाद सिर्फ उसका डेरिवेटिव करना है जिसके आगे क्या लिखा रह गया है, डी बाई डी एक्स। बाकी सारा एज इट इज़ चलता रहेगा। अब फिर टेंजेंट, अब फंक्शन किसका आ गया, इसको सोल्व करने का मेथड इस तरह के सोल्व करने का, पावर फंक्शन और एंगल। पहले पावर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब फंक्शन क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब जो टेंजेंट की बात आई तो जो भी टेंजेंट का एंगल है वो हमारा क्या हुआ, इसका काम करेगा एक्स का। टेंजेंट एक्स का क्या आया, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर जो है वो चलता रहेगा, सिर्फ उसको सोल्व करते हुए जाना है। जिसके नीचे क्या रह गया है, जिसके आगे क्या रह गया है, डी बाई डी एक्स। रूट एक्स का फिर 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब एक्स का काम कौन करेगा, जो पावर के अंदर कंप्लीट फंक्शन है। अब बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, इससे इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल। ये पॉसिबल नहीं है। तो होल आंसर क्या है हमारे पास, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर अंडर द रूट 6x प्लस 5 बाई 2 टाइम्स अंडर द रूट टेंजेंट अंडर द रूट 6x प्लस 5 इंटू 2 अंडर द रूट 6x प्लस 5 और 6x का 6 और 5 का 0, 2 3 जा 6। तो दिस गिव्स आवर कंप्लीट आंसर। और देख लीजिए इसी में और कॉम्प्लिकेटेड करता जाएगा। जैसे वो दे देगा सीकेंट स्क्वायर 6x प्लस 5 इंटू में साइन एक्स। तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, यू इंटू वी लगाएंगे, पहला फंक्शन आपका एज इट इज़ फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और पहले का आपका डेरिवेटिव। अब फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ उसका डेरिवेटिव कीजिए जिसका आगे लिखा रह गया डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज़ सीकेंड स्केयर। सीकेंड स्केयर का मतलब है सीकेंड स्केयर एक्स कैन बी रिटन एज सीकेंड एक्स का होल स्केयर। होल स्केयर आते ही किसकी तरह सोल्व करेंगे, पावर की तरह, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो पावर के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए सीकेंड स्केयर एक्स, तो इस बीच कैन बी रिटन एज सीकेंड एक्स का होल स्केयर, विच गिव्स सीकेंड स्केयर 6x प्लस 5 इंटू कोस एक्स इंटू में 2 साइन एक्स इंटू में सीकेंड 6x प्लस 5 और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, विच गिव्स ये आ गया आपका सीकेंड स्केयर 6x प्लस 5 इंटू कोस एक्स प्लस में 2 और यहाँ से आंसर क्या आएगा, 6x का कितना आएगा 6, तो हो जाएगा 12 साइन एक्स, सीकेंड इंटू सीकेंड कितना हो जाएगा, सीकेंड स्केयर 6x प्लस 5 इंटू टेंजेंट 6x प्लस 5। इसमें u बाई वी का भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जैसे वो कहेगा y इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 5 बाई कोस रूट एक्स। फिर वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले u इंटू वी की तरफ फॉर्मूला लगाइए, नीचे वाले टर्म का होल स्केयर, नीचे वाले फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला फंक्शन आपका एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप इतना भी कराते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर ये फार्मूला भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो पहले फार्मूले के तरह आपको ज़रूर लिखना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो हमें पता है वो क्या मिलना है 1, तो वो आपको करके दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और कोस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब कई बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये अलग से टर्म बन जाएगी, जबकि ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई, से ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। विच गिव्स कोस स्केयर रूट एक्स, यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, कोस का भी स्केयर कर देते हैं, रूट एक्स का भी स्केयर कर देते हैं। ये तो कोस का एंगल है, इस पे इस पार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट स्केयर एक्स हमारे पास होता है टेंजेंट एक्स का होल स्केयर, ये बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। तो विच गिव्स कोस रूट एक्स इंटू कोस 6x प्लस 5 माइनस माइनस गिव्स प्लस, साइन 6x प्लस 5 एज इट इज़, साइन रूट एक्स एज इट इज़, और रूट एक्स का होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स और नीचे कोस स्क्वायर रूट एक्स। क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो चुका है, आप चाहें तो एलसीएम लेके इसको आगे क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई। और देख लीजिए नेक्स्ट, जैसे और दे सकता है वो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो डेरिवेटिव करने के लिए दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 होल स्क्वायर। तो पहले पावर सोल्व होगी। पावर कैसे सोल्व होती है, पावर नीचे, पावर में से एक कम और जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। फर्स्ट पावर हो गई। अब जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है उसी को सोल्व करेंगे, बाकी एज इट इज चलता रहेगा। अब आ गया फंक्शन का नंबर। फंक्शन किसका है, साइन का। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। पावर सोल्व हो चुकी, फंक्शन हो सोल्व हो चुका, डेरिवेटिव हो चुका। अब किसका
नंबर आएगा हमारे पास डेरिवेटिव का, अब आएगा एंगल का, और एंगल यहाँ पर कितना था हमारे पास 6x² + 5x + 8 कोस का एंगल था, उसका कितना आ गया ये हम कर चुके हैं पहले 12x + 5। तो ये आपका क्या आ गया होल आंसर। और देख लीजिए और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल वो आपको दे सकता है। नेक्स्ट आपके पास है 5th एग्जाम्पल देख लीजिए, y = cos square 6x + 5 sin x। अगेन वही हम क्या लगाएंगे u/v का फार्मूला, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना है बस। तो यहाँ पर sin x एज इट इज़, कम पहले पावर खुलेगी, पावर ओपन करेंगे तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, माइनस में cos square 6x + 5 एज इट इज़, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका cos x। सॉरी, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको सोल्व करते हुए जाइए, तब तक हम इसको सोल्व करेंगे जब तक d/dx इसमें से ख़त्म नहीं हो जाता। 2 sin x * cos 6x + 5, कोस का कितना होता है -sin 6x + 5 d/dx ऑफ 6x + 5 क्या आ गया 6। और ये सारी टर्म आपस में क्या थी मल्टीप्लाई, तो इसलिए सबसे आगे मैंने क्या लगा दिया माइनस, माइनस में cos square 6x + 5 cos x बाय में sin x का होल स्क्वायर। अब आप इसमें से कुछ कॉमन लेके बाहर रख सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और कल के डेरिवेटिव के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट फार्मूला इज़ d/dx ऑफ sin इनवर्स x, वो होता है 1/√1 - x² d/dx ऑफ x। सेकेंड फार्मूला इज़ d/dx ऑफ cos इनवर्स x -1/√1 - x² d/dx ऑफ x। दोनों मिलते जुलते हैं, साइन का अगर पॉजिटिव है तो कोस का डेरिवेटिव कैसा है नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज़ d/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x 1/1 + x² d/dx ऑफ x। और इसी से मिलता जुलता है d/dx ऑफ कोट इनवर्स x -1/1 + x² d/dx ऑफ x। नेक्स्ट वन इज़ d/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x 1/x √x² - 1 d/dx ऑफ x। और इसी से मिलता जुलता है कोसिकेंट इनवर्स x, वो इसी का क्या हो जाएगा नेगेटिव, -1/x √x² - 1 d/dx ऑफ x। तो आप इनको सभी को लर्न करना है, कल हम नेक्स्ट करेंगे।